Bismillahirrahmanirrahim. Today our subject is electricity in magnetism. In this subject we are going to discuss the electric field intensity due to a spherical solid. So this topic is divided into two parts. One part is known as electric field at a point when the point inside the solid sphere, and the second part B, that is the when point P lies outside the sphere. ओके, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको थ्योरी के बारे में बातें उसकी इजीली हो जाए। ओके, लेट्स टेक स्क्रीनशॉट। नाउ दैट इज द सेकंड पार्ट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो आपको ब्लू कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का सर्कल एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये ब्लू कलर का सरफेस बताता है किसी भी सॉलिड स्फीयर को। उस सॉलिड स्फीयर में हमने क्या किया हुआ है, चार्ज को क्या किया हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये जो सर्कल में आपको नजर आ रहा है, दीज आर द चार्जेस, जिसमें हमने चार्जेस को क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, ये जो रेड कलर का सर्कल नज़र आ रहा है बेटा, ये रेड कलर का सर्कल हमें कहलाता है गाजिशन सरफेस। गाजिशन सरफेस, ये गाजिशन सरफेस है। अब इस गाजिशन सरफेस को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, ये गाजिशन सरफेस क्यों ली है, आपको पता है कि इमेजिनरी सरफेस होती है, दैट इज द इमेजिनरी सरफेस। imaginary surface, that is the imaginary surface which is used to find out the quantity of the electric field lines passing through that surface. तो इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि वो एक्चुअली होता किस तरह से है। कि हम लोगों को पता है कि ये जो ब्लू कलर की सरफेस नज़र आ रही है, दैट इज़ द सफ़ेयर। अब उस सफ़ेयर का कोई ना कोई रेडियस भी होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो वो क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट ओ से लेके यहाँ तक वो क्या होगा, हमारे पास आर होगा। ओके, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पी के ऊपर, ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक जो है मैथमेटिकली फॉर्म जो आप प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज नाउन एज द सिग्मा इज नाउन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी हम लोगों ने देखना है कि पहले इस सरफेस में देखनी है वैल्यू को, चार्ज की वैल्यू को, फिर इस होल को देखना है कि इस होल में कितने चार्जेस आ रहे हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले इसी फार्मूले के ज़रिए, Q इज़ इक्वल टू रो इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो अब यहाँ पर क्योंकि दो चार्जेस को डिस्कस करना है हमने, मीन्स टू से दैट इनसाइड द सरफेस करना है, यानी रेड जो सर्कल है उसके अंदर भी और ब्लू सर्कल में। तो मैं इसे डिफरेंस करने के लिए प्राइम लगाता हूँ, आप थ्योरी में देख सकते हैं प्राइम लगा हुआ है। ओके, तो अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जो रो मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब ये जो वी है, व्हाट इज दिस, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या है, आर है, और साथ में क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन प्राइम की फॉर्म में लिख देनी है, तो दैट इज इक्वेशन नंबर ए। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है होल के लिए। तो होल के लिए फिर आपको ज़ाहिर सी बात है फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, यही वाला। वो क्या होगा हमारे पास, रो इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो अब ज़रा याद रखिएगा, यहाँ पर क्यों नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्यों, ज़ाहिर सी बात है ये क्यों इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब हम ब्लू जो सर्कल है उसके अंदर चार्जेस हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि याद रखिएगा, आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। यानी देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर है। तो इसमें ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी आपको शो करके बताई हुई है बात। ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर नाउन एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ओके, अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती है जी। तो Q इज इक्वल टू क्यू वैसे के वैसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। ओके, तो अब हम यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं, बल्कि सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर आना है। कैपिटल आर क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, होल सरफेस को, और उसका रेडियस क्या है, आर है, वो कैपिटल आर है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करें किसकी भला,
रो की वो क्या हो जाएगी, Q/4 का क्यूब। अब यहाँ पर इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो जैसे ही ये Q की वैल्यू रो की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसे आप यूँ भी राइट कर सकते हैं और ये भी, मतलब कि मैथमेटिकली फॉर्म जो है, अब ये वैल्यू जो निकली है Q की वैल्यू, ये वाली रो की वैल्यू ये उठाकर यहाँ पर पुट कर दें। तो जैसे ही पुट करेंगे आप, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी 4/3 πr का क्यूब मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R का क्यूब इज इक्वल टू क्यू प्राइम। तो याद रखिए 4/3 πr से 4/3 क्या कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्यू प्राइम का आंसर क्या निकला है, क्यू प्राइम इज इक्वल टू निकल आएगा क्यू मल्टीप्लाई बाय R³ का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या निकला है बेटा, चार्जेस निकल आए हैं। ओके, तो अब ज़रा देखें, it should be remember that q prime is the value of inside the Gaussian surface, ये उसकी वैल्यू निकली है। अच्छा, अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपने डिस्कस की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर चुके हैं, ये भी मैं प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है उसमें बता चुका हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा फाई, हाँ जी, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/dA। क्लोज सरफेस है इसलिए क्लोज इंटीग्रल लगा लेंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा कि क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारे पास, इसको हम चेंज नहीं कर रहे, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगी हमारे पास, E क्लोज सरफेस DA। अब ये ए क्या है, एरिया ऑफ अ स्फीयर है, तो ज़ाहिर सी बात है एरिया, ये इंटीग्रेशन और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा E/4πr का स्क्वायर। ये क्या है, एरिया स्फीयर है हमारे पास, जो एरिया का स्फीयर होता है वो क्या है, 4πr का स्क्वायर। अच्छा जी, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, फाई ई की वैल्यू आ गई। अब अगर आप गाजेज लॉ को यूज़ करें, तो गाजेज लॉ भी तो हमने यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो देखें ज़रा, क्यू प्राइम का आंसर आपने ये निकाला हुआ है, तो यहाँ पर फिर आप क्या कर दें, क्यू प्राइम की वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे क्यू प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय R³ कैपिटल R का क्यूब। ये हमारे पास क्या निकल आया, आंसर निकल आया बेटा। ये क्या निकला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब ज़रा गौर करके देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को, तो हमारे पास यहाँ पर ये फाई ई का आंसर क्या निकल आया है, 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय। ओके, तो अब इसमें यहाँ पर एक और बात आपको समझानी है, वो क्या बात समझानी थी कि ज़रा गौर करके देखें कि ये और ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसमें फाई ई और ये फाई ई, ये दोनों फाई ई को कंपेयर कर लें, ज़रा गौर करके देखें कि दोनों को हमने क्या किया हुआ, कंपेयर किया हुआ है। अब जैसे ही दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ई और एफ और डी जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों को हमने क्या कर लिया, कंपेयर। इसकी वैल्यू ये पुट किया, इसकी वैल्यू ये पुट किया, तो 4πr का स्क्वायर से आर स्क्वायर से एक आर का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को आपने रीअरेंज करना है, तो आंसर क्या निकल आएगा, इज इक्वल टू Q/4πε0 मल्टीप्लाई R कैपिटल R का क्यूब। दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें क्या बताता है, यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जब पॉइंट P क्या होगा, इनसाइड द सरफेस होगा, यानी कि सरफेस के अंदर मौजूद होगा। ओके, तो बड़ा इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। अब हम इसकी क्या करते हैं, दूसरा पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन इट इज़ आउटसाइड। तो सारी थ्योरी आपने वही राइट करनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ, सारी थ्योरी आपने वही राइट करनी है। बट इस थ्योरी में आपको एक बात याद रखनी है कि वहाँ पर पॉइंट पी को इनसाइड कहा था, यहाँ पर पॉइंट पी को क्या कहना है, अपने आउटसाइड कहना है। तो इस सरफेस को मैं आप इस डायग्राम को मैं डिस्कस करके बताया हूँ। लेट अस कंसीडर दैट इज़ अ डायग्राम इन विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी, दैट पॉइंट पी इज लाइंग आउटसाइड द सरफेस। Okay, that is the sphere in which charges are distributed. As these charges are positively charged here, so electric field intensity directions will be outward. तो देखें ये outward दी हुई है। ओके, ये सफ़ेयर बताया हुआ है मैंने। अच्छा, ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन ली हुई है, ये ब्लू कलर की लाइन जहाँ पर पॉइंट पी लाई कर रहा है, याद रखिएगा, दैट इज़ द गाजिशन सरफेस। अब यहाँ पर गाजिशन सरफेस को हमने डिस्कस करने के लिए फिर वही सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं हमने। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी ए, ये इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई वी पुट E outside the closed integral. Closed integral, what is this? That is the closed surface. So we are going to putting that sign. Okay, phi is equal to E
Where why E is outside the integral form? Because E is the constant, as we know that in the mathematically form when we are going to discuss the integration, the constant value will go out from the integration part. Okay, that is the equation number 1. Now as we know that the integration factor and the derivative that will cancel to each other, then we will use area of the sphere, that is 4 pi r square, as we have learned in the previous part, that is the point P is lying inside the sphere. Okay, 4 pi r ka square. Now as we know that, now putting the value of 4 pi r square, that equation becomes equation number 2. Also similarly, as we have done in the part number A, by Gauss's law, as we know that by Gauss's law phi is equal to q or epsilon naught. What is this q? That is the q of the total charge enclosed. So total charge enclosed by the surface of the sphere, that is equal to 1 over 4 pi q or epsilon naught, or we can write like that 1 over epsilon naught multiplied by q. These are the two same things. Okay, now putting the value of q, as we know that q is equal to 4 over 3 pi r ka cube multiplied by rho, as we have learned in the part A में ये बात आपको बता चुका हूँ. ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, अब इसी में q की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी, फाई इज इक्वल टू 4 ओवर 3 पाई आर का क्यूब. ओके, वन थिंग शुड बी रिमेंबर इन दैट इक्वेशन, दैट इज द आर क्यूब. Okay, that is the r cube, not small r. Okay, that is the capital R cube. Okay, that is the point, from that point to that point, that is known as the small r. But in this, इस अगर डायग्राम में देखें इस सर्कल में, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है, तो ये सफ़ेयर के लिए है, ख्याल करिएगा. गाजियन सरफेस के लिए होता तो मैं स्मॉल आर लगाता. ओके, फाई इज इक्वल टू 4 over 3 pi r cube. ओके, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, that become equation number 4. How that equation 4 becomes come forward means to say that putting the value of q. Now put the value of q की वैल्यू पुट कर दें कहाँ से, इस इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी. अब आप फिर वही बात के, that is the equation number 4 and that is the equation number 2. These are the two same things. right side phi e is equal to phi e, दोनों कंपेयर कर लें. कंपेयर करने के बाद फिर इसकी मैथमेटिकली फॉर्म को आप डिस्कस कर लें. सिंप्लीफाई करना है आप, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, रो आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, दैट इज द सेम थिंग. here r square is multiplied, there it will be divided, because we only find out the value of e in vector form. वेक्टर फॉर्म में अगर डिस्कस करना है तो आर यूनिट वेक्टर आपको पता है, आर यूनिट वेक्टर यहाँ पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये पुट किया हुआ आर यूनिट वेक्टर. ये आर यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होती है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. okay, so electric field intensity, that is a vector quantity, so we are going to discuss its direction, that is the radially outward. देखें ये radially outward बताई हुई मैंने, ये यूनिट वेक्टर लगाया वो, ज़रा देख लें आप लोग. रेडियली आउटवर्ड है मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे लेंगे तो इस तरफ होगी हमारे पास. अच्छा, यहाँ तक आप छोड़ दें तब भी ओके है, बट यहाँ पर अगर आप रो की वैल्यू पुट कर दें, फिर वही बात, रो इज इक्वल टू क्यू और वी. व्हाट इज दिस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो फिर वॉल्यूम में 4 पाई आर का क्यूब पुट कर देंगे. ज़ाहिर सी बात है, अब कैपिटल आर क्यों आया, क्योंकि आप सफ़ेयर की बात कर रहे हैं. तो आप यहाँ पर रो की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ऐसे राइट कर दें, या सिमिलरली यहाँ पर रो लिखने के बाद साइड पे लिख दें कि रो की वैल्यू क्या होती है, ये होती है. तो ये हमारे पास टॉपिक बेटा एंड हो गया है. क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ solid sphere. Okay, now we are going to discuss the third topic of current electricity. Okay, yes, today now our next topic is electric field inside a and outside the charge isolated conductor. Okay, now we are discussing that topic, that is very important topic. Before start the topic, first of all take the screenshot of this topic. ओके, तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर. पहले तो ये देख लें कि आइसोलेटेड कंडक्टर किसे कहेंगे. मीन्स टू से दैट कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसका किसी और के, आइसोलेटेड मीन्स टू से दैट अलग थलग, यानी सबसे अलग, सबसे जुदा. जैसे कि ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर की सरफेस को दिखाया हुआ है. ओके, तो मैं आपको डायग्राम को पहले डिस्कस कर दूं कि इस डायग्राम में हमारे पास जो है, ये जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, इस शेडेड एरिया को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नाउन एज द हमारे पास कोई भी कंडक्टर का सरफेस है. ओके,
अब ये इस कंडक्टर के सरफेस में स्टार्ट में पहले अंदर चार्जेस मौजूद थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर हर चार्जेस मौजूद हैं जो इसको बैलेंस किया हुआ। आपको पता ही है कि कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट आर इक्वल इनसाइड द कंडक्टर। ओके, अब हमने यहाँ पर करना क्या है कि हमने इसको एक्सेस चार्ज देना है। मीन्स टू से दैट हमने यहाँ पर ये बात जो प्रूफ करनी है इस टॉपिक में, वो देखें यहाँ पर लास्ट में बताई हुई है। सो एन एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन द आइसोलेटेड कंडक्टर मूव्स इंटायरली टू द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टॉपिक कि कंडक्टर में जो है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इनसाइड कंडक्टर ज़ीरो क्यों होती है, यहाँ पर नहीं बताई हुई नोट्स में, बात मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक डायग्रामेटिकली यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस चार्ज यहाँ पर जो है यही बात बताई हुई है। एक्सेस चार्जेस प्लेस्ड ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर मूव्स इंटायरली टू द आउटर सरफेस। इस लाइन का मतलब क्या है कि यानी चार्जेस जो जब हम किसी भी कंडक्टर को एक्सेस मीन्स टू से दैट ज़्यादा चार्जेस देंगे तो वो कहाँ मूव कर जाएंगे, बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं हम किस तरह से। हमारे पास ये सरफेस दी हुई है, उस सरफेस में इन साइड आपको कोई चार्ज अभी नज़र नहीं आ रहा। बट ये चार्ज क्यों नज़र नहीं आ रहा, ये आउटर सरफेस पे क्यों नज़र आ रहा है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए बात समझाता हूँ कि सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म क्या दिया हुआ सरफेस दी हुई है। अब यहाँ पर मैंने कोई एक्सेस चार्ज प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पर मैंने एक्सेस चार्ज ये प्रोवाइड किया, मीन्स टू से दैट बाहर से कोई चार्जेस प्रोवाइड कर दिए, इसके अंदर पहले से भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, याद रखिएगा। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं चार्जेस इसमें प्लेस करता हूँ या बाहर से एक्सटर्नल चार्ज प्रोवाइड करता हूँ इस सरफेस को, तो इस सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं वो भी सेम है, जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी सेम है। तो होगा क्या कि ये चार्जेस जो हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, सपोज दैट कि यहाँ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज एक मौजूद था, मैंने बाहर से एक और चार्ज दे दिया। तो जैसे ये चार्ज एक, एज यू नो दैट कि लाइक चार्जेस डोंट लाइक टू ईच अदर, सेम चार्जेस एक दूसरे को पसंद नहीं करते, डिस यानी कि यूँ मिलने के रिपेल करते हैं। तो ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। जैसे ही बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये बाहर यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि ये रिपल्शन है। दैट इज़ द नेचर ऑफ दिस चार्जेस के सेम चार्जेस लाइक सेम चार्जेस डोंट लाइक ईच अदर बट डिफरेंट चार्जेस लाइक ईच अदर। ये आपको कूलम्स लॉ वाला जो टॉपिक है मैंने आपको वीडियो बनाई है वहाँ से इजीली आपको मिल जाएगी। ओके, वरना सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 जो है आप उसको एक बार पढ़ लें, टॉपिक नंबर फर्स्ट, उसमें भी आपको बेहतरीन करके बातें बताई हुई हैं। ओके, नाउ स्टार्ट कि हमने चार्जेस जो बाहर से प्रोवाइड किया, इसने इसको रिपेल किया और क्या कर दिया, बाहर ले गया वो। तो सिमिलरली यहाँ पर वही काम तो किया है हम लोगों ने कि ये चार्जेस जो आउटर सरफेस पे आए हुए हैं किस तरह आए हुए हैं कि ज़ाहिर सी बात है हमने एक्सेस चार्ज प्रोवाइड किया था, वही रिपेल करके कहाँ चले गए हैं, वो आउटर सरफेस पे चले गए। अब हमने गाजिएशन सरफेस हमने क्या कर दी यहाँ पर, इन साइड द कंडक्टर क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। अब ये जो डॉटेड लाइन में आपको नज़र आ रही है दैट इज़ नाउन एज द गाजिएशन सरफेस। ओके, दैट इज़ द गाजिएशन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। अब इनसाइड द कंडक्टर गाजिएशन सरफेस को अगर देखें तो यहाँ पर तो कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है। अब हमने यहाँ फ्लक्स देखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। क्यों भाई जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होगा तो फील्ड ऑफ लाइन होगी ना, चार्ज होगा तो फील्ड ऑफ लाइन होगी। जब यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है तो फील्ड ऑफ लाइन भी नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ से देखें तो गाजिएशन सरफेस में हमने गाजिएशन सरफेस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड आउट करनी है ना, गाजिएशन इन साइड द गाजिएशन सरफेस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ओके, तो ई ए, अब हमारे पास ई की वैल्यू ज़ीरो है, याद रखिएगा। क्यों ई की वैल्यू ज़ीरो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। जब क्यू इन साइड ज़ीरो है तो ई भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। भाई देखें, आपने फार्मूला पढ़ा था E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे पास Q ही ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर E भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर। ओके, अब हमने क्या करना है, गाजेस लॉ को यूज़ करना है। और गाजेस लॉ क्या पढ़ा था हमने, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने आपको बात बताई थी। ये हमारे पास था फाई इज़ इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ द टोटल चार्ज। ओके, जब टोटल चार्ज ही हमारे पास जीरो है, देख लें फिर यहाँ पर, ठीक है, टोटल चार्ज हमारी कैपिटल जार किया है, यहाँ पर स्मॉल किया है, तो नो इशू। तो जब आप यहाँ पर क्यू की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब फाई का आंसर क्या निकल आया, जीरो। जब फाई का आंसर जीरो निकलेगा इट मीन्स टू से दैट फाई का आंसर क्या निकल आया, जीरो निकल आया। तो इससे हमें ये पता चलता है गाजेस लॉ देन टेल्स अस दैट द नेट चार्ज इनसाइड द गाजिएशन सरफेस मस्ट आल्सो बी जीरो। गाजेस लॉ हमें ये बताता है कि नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज इनसाइड द गाजिएशन सरफेस ऑफ अ कंडक्टर
क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इफ़ द एडेड चार्जेस इज़ नॉट इनसाइड द गाउसियन सरफेस इट मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस। ज़ाहिर सी बात है, जब वो अंदर नहीं है तो फिर कहाँ होंगे, वो बाहर ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है। विच मीन्स दैट इट मस्ट लाई ऑन द एक्चुअल सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएंगे वो। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। सो एन एक्सेस चार्ज प्लेस, जैसे हम एक्सेस चार्ज देंगे ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर मूव्स इंटायरली, तमाम का तमाम, टू द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड नन ऑफ एक्सेस चार्ज इज फाउंड विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। कोई एक्सेस चार्ज यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो यही तो हमारे पास इसकी क्या थी, मैथमेटिकली फॉर्म भी थी और ये थोड़ा छोटा सा प्रूफ भी था। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो किस तरह से है। देखें बेटा, अब इस बात को समझें कि सपोज दैट कि मेरे पास जो है, ओके, तो मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ज़ीरो कैसे होती है इनसाइड द कंडक्टर। अब ज़रा गौर कर लें, सपोज दैट मैं अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, सपोज दैट ये हमारे पास कोई पॉजिटिव प्लेट चार्ज है, ओके, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट चार्ज है। तो फील्ड ऑफ लाइन क्या होती हैं, पॉजिटिव स्टार्ट होती हैं, कहाँ एंड होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, और ये दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं दूसरी डायग्राम को बनाऊं तो इस दूसरी डायग्राम में ज़रा गौर करके देखें कि हमारे पास ये नेगेटिव चार्जिस प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्जिस प्लेट है। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब इसमें मैंने क्या कर दिया है, एक प्लेस कर दिया है कंडक्टर को। अब आपको पता है, एज वी नाउ दैट इन अ कंडक्टर देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स टू से दैट यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होल्स भी होंगे। होल्स मीन्स टू से दैट पॉजिटिव चार्ज। होल्स की डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देख लें कि इसके अंदर जो होल्स मौजूद थे और जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, एक्चुअली यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी कि बैलेंस्ड फॉर्म में होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर सारे क्या इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर बेटा आ जाएंगे सारे नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट क्या कर देगी, अट्रैक्ट कर देगी नेगेटिव प्लेट को। तो यहाँ पर सारे क्या इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। तो ज़रा बात को समझिएगा बेटा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली है इसकी फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड, ओके, जिसे मैं कहता हूँ E1। अच्छा, और दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ पर ये नेगेटिव इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर क्या, यहाँ पर सारे नेगेटिव और यहाँ पर क्या इकट्ठे हो गए हैं, सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। तो ज़रा गौर कर देखें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये नहीं होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ऑलवेज। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह इस डायरेक्शन में नहीं होगी। तो ज़रा बात को नोट करिए, पॉइंट टू बी नोटेड, कि ये पॉजिटिव फील्ड ऑफ लाइन जो कंडक्टर के इनसाइड है वो इस तरह से है, और जो अप्लाइड की है वो किस तरह से है, इस तरह से है। तो ये हमारे पास जो दूसरी होगी वो क्या होगी, E2 होगी। ओके, तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, हम टोटल हमारे पास निकल आएगी E इज इक्वल टू E1 और क्या हो जाएगा प्लस E2। अच्छा, अब याद रखिएगा दोनों आपस में, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। तो अब देखें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो E1 की जगह और E2 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू E माइनस E। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो। तो इसका मतलब यह है कि इनसाइड, अगर हम इनसाइड द कंडक्टर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यही बात मैं आपको प्रीवियस बात टॉपिक में बता चुका हूँ कि जहाँ पर हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। तो ज़रा देख लें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। वो कैसे ज़ीरो हो गई है ये मैं आपको यहाँ पर ये बात बता चुका हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।